हमारे खाने पीने के कुछ स्क्रिप्ट्स होते हैं और हमारे इर्द गिर्द का माहौल और वक्त और मौसम और इर्द गिर्द के लोग बाज़-औक़ात ये डिसाइड करते हैं कि हमने कौन से खाने को चूज़ करना है, किस तरह के खाने को चूज़ करना है। मैं स्टार्ट करूँगी लोगों से। बहुत सी रिसर्चेस ये बताती हैं कि अगर हम किसी ऐसे लोगों में उठ बैठ के खाना खाएं जो कि हमें जिनके साथ हमें वक्त गुजारना अच्छा लगता है, तो रिसर्च ये बताती हैं कि आप एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम कर लेंगे उनके साथ। यानी आपका जो ओरिजिनल जो प्लान होता है या आप रेगुलर जो खाना खाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा खाना आप कंज्यूम कर लेंगे अगर आप किसी ऐसे शख्सी कंपनी में बैठेंगे जो कि आपको बहुत पसंद है, जिन कंपनी आपको अच्छी लगती है। रिसर्च ये बताती है कि अगर आप तकरीबन कुछ 4 लोगों के साथ बैठ के खाना खाएंगे तो आप 75% अपनी जो रेगुलर खाना है, जो उसकी अमाउंट होती है, उससे ज़्यादा खाएंगे। और अगर 7 या 7 से ज़्यादा लोग अगर आप बैठे होंगे आपके आसपास और आप उनके जैसे दावतों में लोग ये करते हैं या इफ्तारियों में, तो आप 96% अपने रेगुलर डाइट से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे कैलोरीज। सो इससे एक बात क्लियरली नज़र आई कि जब हम खाना खाते हैं और जब डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है, जितनी डिस्ट्रैक्शन होगी उतना ज़्यादा आप वो जो कैलोरी काउंट है आपका कम होता जाएगा। आप गेस नहीं कर सकेंगे कि आप ज़्यादा खा रहे हैं। हम अक्सर प्रोग्राम में बात करते हैं कि 20 मिनट रूल हमेशा याद रखना है कि जब तक हम 20 मिनट तक खाना नहीं खाते रहेंगे तब तक हमारा ब्रेन रजिस्टर नहीं करेगा कि आप फुल हो गए। और जितने भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं वो 20 मिनट से पहले ही हम खा के तो फारिग। जब तक आपका ब्रेन अभी रजिस्टर करने ही वाला होता है कि आप फुल हैं, तो उससे पहले ही हम खाकर तो हम जा चुके होते हैं वहाँ से। और यही वजह है कि फिर उसके बाद कुछ ही देर बाद फिर से क्रेविंग्स और फिर से कुछ ना कुछ घर जाके भी या रास्ते से कुछ डिज़र्ट लेना या कोई ड्रिंक लेना, तो आइसक्रीम लेना, ये सब चीज़ें चलती हैं। तो ये जो रेस्टोरेंट्स का माहौल है ये भी बहुत हमें इन्फ्लुएंस करता है कि हम कितना ओवर ईट करेंगे या एक्स्ट्रा हम कैलोरीज कंज्यूम करेंगे या नहीं करेंगे। खुशबुओं में भी इससे भी काफ़ी ट्रिगर होते हैं। ये जो खाने की जो खुशबू होती है, एक रिसर्च हुई थी जिसमें ओट मील में उन्होंने सिनेमन और रेजिन्स की खुशबू मिला दी और एक ग्रुप को उन्होंने वो दी और एक ग्रुप को उन्होंने वही सेम ओट मील जिसका टेस्ट सेम था लेकिन उसमें उन्होंने खुशबू मैक एंड चीज़ की डाल दी। सो सेम टेस्ट था, सेम ब्रांड था, लेकिन खुशबू के फ़र्क से जिस ग्रुप में रेजिन्स डाले हुए थे, जिस ओट मील में सिनेमन डाली हुई थी, उन लोगों ने ज़्यादा उसको कंज्यूम किया एज़ कम्पेयर टू मैक एंड चीज़। तो खुशबुएं भी बहुत ट्रिगर करती हैं और रेस्टोरेंट्स वाले ये टेक्निक यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे छोटे जब दूध पीते हैं तो वो अपना नाक बंद कर लेते हैं, तो वो नाक बंद करके पी लेते हैं आराम से। सो अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ अगर उसकी खुशबू ना आए तो आप उसके साथ जो है आप ज़्यादा या कम उसको कंज्यूम कर सकते हैं उसी कैलोरीज को। सो स्मेल जो है ये बहुत बड़ा ट्रिगर साबित होता है।